हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रवि और आप देख रहे हैं रवीज इंग्लिश एंड मैथ्स एकेडमी। आज के मैथमेटिक्स क्लास में हम सीखेंगे प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स। वैसे क्वेश्चन जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। अभी तक हमने स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व किया, उससे संबंधित ट्रिक्स को सीखा। एग्जाम में आने वाले सभी क्वेश्चन को एक एक स्टेप बाय स्टेप और ट्रिक के मेथड से सॉल्व किया। चलिए इस क्वेश्चन पर फोकस करते हैं। क्वेश्चन में दिया है एक ट्रेन 50 किलोमीटर की चाल से जाता है तो 1000 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा। ये तो बहुत ही आसान है, लेकिन क्या हो कि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट दे दिया जाए। तो क्वेश्चन में दिया गया है अ ट्रेन रन्स एट ए स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। तो इस ट्रेन के पास एक स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर और वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाता है। हमें निकालना है हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 1000 किलोमीटर। यानी ये डिस्टेंस गिवन है 1000 किलोमीटर। ये डायग्राम पे थोड़ा ध्यान दीजिए। जब कोई एक आदमी या ट्रेन 50 किलोमीटर की चाल से ए पॉइंट से बी की पॉइंट तक जाता है और डिस्टेंस लगभग बड़ा हो, जैसे कि 1000 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, तो वहां पे इस आदमी की लंबाई चौड़ाई और इस ट्रेन की लंबाई चौड़ाई से कोई मतलब नहीं रहता है। हमें बस फोकस करना होता है कि इस ट्रेन की स्पीड कितनी है, टाइम क्या ले रहा है, डिस्टेंस कितना कवर करना है। हम इन तीन चीजों पर ध्यान देते थे। लेकिन अगर क्या हो, यानी किसी पॉइंट या किसी रेफरेंस से इसकी तुलना की जाए, जैसे क्वेश्चन में दिया गया है एक ट्रेन 60 किलोमीटर की रफ्तार से किसी खंबे को 30 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन की लंबाई बतानी है। अब तक आपको ट्रेन की लंबाई ज्ञात करने का क्वेश्चन नहीं मिला था। अब ट्रेन की लंबाई ज्ञात करने, यहां आपको डिस्टेंस फाइंड आउट नहीं करना है कि ट्रेन कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। हमें यहां फाइंड आउट करना है कि यदि वो ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 30 सेकंड में किसी खंबे को पार करती है तो ट्रेन की लंबाई बतानी है। यानी पूरा क्वेश्चन कुछ इस डायग्राम पे ऐसे हो जाएगा। अब यहां ट्रेन की चाल 60 किलोमीटर पर आवर है और जब ये ट्रेन चलती है तो रास्ते में कोई एक पोल है, मानते हैं कोई बिजली का खंबा है, और इस खंबे को ये ट्रेन 30 सेकंड में पार करती है। ये जब ट्रेन चलती चलती आएगी, सबसे पहले उसका इंजन क्रॉस होगा, उसके बाद सभी कोच क्रॉस होंगे और लास्ट में गार्ड का बोगी होता है वो टोटल क्रॉस कर लेगा। तब ये माना जाएगा कि ये ट्रेन उस पोल को पार कर लिया। यानी इस पोल के रिस्पेक्ट में ट्रेन की अपनी एक लेंथ है। चलिए इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं दोनों के सॉल्व करने के तरीके में क्या अंतर है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है अ ट्रेन रन्स एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। ओके, स्पीड गिवन है 50 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 1000 किलोमीटर। यहां डिस्टेंस गिवन है 1000 किलोमीटर। यहां पूछा जा रहा है टाइम कितना होगा। हमें पता है कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। समय इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, और यहां डिस्टेंस गिवन है 1000 किलोमीटर और स्पीड दिया है 50 किलोमीटर। 2 आवर में कवर करेगा। क्वेश्चन में सभी डाटा दिया था और हमने बहुत ही आसानी से निकाल लिया। यहां ट्रेन के स्थान पे यदि कोई मैन भी देता तभी क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड यही होता। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे तो इसके लिए सॉल्यूशन क्या होगा। क्वेश्चन में बोला जा रहा है अ ट्रेन रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। स्पीड गिवन है 60 किलोमीटर पर आवर एंड क्रॉसेज अ पोल इन 30 सेकेंड, फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। टाइम गिवन है 30 सेकेंड। ये 30 सेकेंड गिवन है कि ये ट्रेन जो है इस पोल को पार करती है। ट्रेन कोई एक डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करती है, बस इस पोल को पार करती है। यानी जब इस पोल को पार करती है तो अपने लंबाई को ही ये ट्रेवल करती है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां फाइंड करना है लेंथ ऑफ द ट्रेन। लेंथ ऑफ द ट्रेन मतलब डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इंटू स्पीड। बट क्वेश्चन में देख रहे हैं कि टाइम गिवन है 30 सेकेंड, और ये हम कॉमन सेंस से सोच सकते हैं कि ट्रेन की लंबाई 1 किलोमीटर कभी नहीं हो सकती है। यानी ट्रेन के लेंथ से हो सकती है वो पॉसिबल है मीटर में हो सकती है। यानी हमें इस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना होगा ताकि कैलकुलेशन जो है मीटर और सेकेंड में हो सके। तो इस किलोमीटर को मीटर पर सेकेंड में जब हम चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 से और कैलकुलेशन कुछ ऐसा होगा 50/3 मीटर पर सेकेंड। अब यहां से हम डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। टाइम गिवन है 30 सेकेंड, स्पीड गिवन है 50/3। यहां से कैलकुलेशन जब हम करेंगे तो 500 मीटर ट्रेन की लेंथ निकल जाएगी। तो यहां हम देख रहे हैं कि दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रोसेस लगभग सेम है, बट क्वेश्चन को समझने का तरीका चेंज हो गया। क्या चेंज हुआ? पहले क्वेश्चन में ट्रेन एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करती थी जिसमें ट्रेन की लंबाई नेग्लेक्ट कर दी जाती थी, लेकिन सेकेंड क्वेश्चन में एक ट्रेन को किसी ऑब्जर्वर द्वारा कंपेयर किया जा रहा है और इस केस में इस ट्रेन की लंबाई को इग्नोर नहीं किया जा रहा है, इसे एक डिस्टेंस की तरह ट्रीट किया जा रहा है।
ट्रेन के रिस्पेक्ट में इस पोल की मोटाई 0 मानी जाती है। लेकिन क्या हो स्टूडेंट्स, जब क्वेश्चन नंबर 2 में और थोड़ा ट्विस्ट दे दिया जाए और क्वेश्चन कुछ ऐसा हो जाए, 72 किलोमीटर की चाल से जाने वाली कोई ट्रेन 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 23 सेकंड में पार करती है। यहां ऑब्जर्वर चेंज हो गया है, यहां पुल ना होकर कोई आदमी ना होकर ऑब्जर्वर प्लेटफॉर्म हो गया है। 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 23 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की लंबाई ज्ञात करो। क्वेश्चन में इस क्वेश्चन से क्या डिफरेंस है, क्या आप फाइंड आउट कर चुके हैं? अगर नहीं किए चलिए मैं बताता हूं। हम देख रहे हैं कि एक ट्रेन जिसकी लंबाई x मीटर होगी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है। प्लेटफॉर्म जो है ट्रेन से बड़ा होगा, ओके, और प्लेटफॉर्म की भी लंबाई है, कितना लंबाई है, 260 मीटर। जब ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को पार करती है तब माना जाएगा कि ये ट्रेन ने इस प्लेटफॉर्म को पार कर लिया। प्लेटफॉर्म के मानते हैं एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, और ट्रेन का पॉइंट मानते हैं यहां इसकी इंजन हो गई जो कि सी है, और इसका गार्ड की बोगी हो गई जो कि डी है। तो कब माना जाएगा कि ये ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को पार कर चुकी? ध्यान से देखिए, जब ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो ट्रेन के 2 पॉइंट हैं, एक तो सी स्टार्टिंग पॉइंट और एक डी जो कि एक एंडिंग पॉइंट। तो जब ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो प्लेटफॉर्म के पॉइंट ए से जब पॉइंट सी यानी इंजन होते हुए गुजरेगा और पॉइंट डी ए को क्रॉस करेगा, वैसे ही करते करते पॉइंट बी से जब इंजन की बोगी यानी पॉइंट सी क्रॉस कर जाएगी, फिर पॉइंट डी क्रॉस कर जाएगी। जब तक ये ट्रेन की पॉइंट डी पॉइंट ए से होते हुए बी को क्रॉस नहीं करेगी, ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को पार कर गई, ये नहीं माना जाएगा। यानी तब माना जाएगा जब पूरा का पूरा ट्रेन इस प्लेटफॉर्म के लास्ट पॉइंट्स को क्रॉस कर जाएगी, तब ये इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर जाएगी। यानी इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है। इसमें जब पोल को पार कर रहा था, पोल की कोई डिस्टेंस नहीं थी, कोई दूरी नहीं थी, लेकिन यहां जब ये प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है तो यहां ट्रेन की भी अपनी लंबाई है और प्लेटफॉर्म की भी अपनी लंबाई है। जैसा कि हम जानते हैं आजकल सभी एग्जाम ऑनलाइन मोड हो गए हैं, और ऑनलाइन मोड में जब भी आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आते हैं, स्क्रीन पे आपको क्या दिखता है, हिंदी में लिखा हुआ क्वेश्चन, इंग्लिश में लिखा हुआ क्वेश्चन, ऑप्शन, यहां पे क्वेश्चंस नंबर। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को, साथ साथ एग्जाम में आने वाले सभी क्वेश्चंस को, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स पे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन बनकर आते हैं और एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए सॉल्व करते हैं एग्जाम स्टाइल में। फोकस कीजिए स्क्रीन पर। हेलो दोस्तों, रवीज इंग्लिश एंड मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के मैथमेटिक्स क्लास में हम सीखेंगे वैसे क्वेश्चन जो अक्सर ट्रेन पे पूछे जाते हैं। हम यहाँ बेसिक टू एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं ट्रेन पे कैसे क्वेश्चन बनकर आते हैं। आज के प्रैक्टिस क्लास के क्वेश्चन नंबर 1, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करा दिया गया है, और इसी क्वेश्चन के बेस पे चलिए देखते हैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में बोला गया है 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाने वाली कोई ट्रेन 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 23 सेकंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करनी। जब ये ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो अपनी लंबाई के साथ साथ इस दिए गए प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी पार करेगी। यह कहने का मतलब ये हुआ, यहाँ 2 डिस्टेंस होगा। इस क्वेश्चन में ट्रेन द्वारा तय किया डिस्टेंस होगा एक ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ, और स्पीड दिया हुआ है 72 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन, यानी ट्रेन की लेंथ नहीं दी गई है। क्या प्लेटफॉर्म की लेंथ दी गई है? हाँ, प्लेटफॉर्म की लेंथ दी गई है 260 मीटर। 260 मीटर इज द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म। क्वेश्चन में बोला गया अ ट्रेन रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेज अ प्लेटफॉर्म 260 मीटर लॉन्ग इन 23 सेकेंड्स। टाइम भी गिवन है 23 सेकेंड। इस क्लास के लिए एक नोट्स है, यहाँ लेंथ जो है मीटर में गिवन है, यहाँ टाइम जो है सेकंड में गिवन है, ओके। यहाँ स्पीड किलोमीटर पर आवर में दिया है, हमें इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा। मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं बच्चों, 5/18 से गुना कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। चलिए फॉर्मूला पर इन सभी वैल्यू को पुट करते हैं। डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम, और डिस्टेंस कितना है TL प्लस PL दिया हुआ है, यानी प्लेटफॉर्म की लंबाई दी है 260 मीटर, ओके। स्पीड गिवन है, यस स्पीड गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड, ओके। टाइम गिवन है, यस 23 सेकेंड। अब इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं। ट्रेन की लेंथ प्लस 260 इक्वल टू 460, और यहाँ ट्रेन की लेंथ निकल जाएगी 200 मीटर इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन।
तो स्टूडेंट्स आपने यहाँ देखा कि स्पीड डिस्टेंस टाइम के जो नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं उन सभी क्वेश्चन से डिफरेंस होते हैं वे क्वेश्चन जो ट्रेन के बेस पे पूछे जाते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स एग्जाम में ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन को सोल्व करने के दौरान कंफ्यूज हो जाते हैं। इस कंफ्यूजन को कितनी आसानी से हमने दूर कर लिया। चलिए इसी बेस पे एक क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है अ ट्रेन 275 मीटर लॉन्ग क्रॉसेज अ प्लेटफॉर्म ऑफ द सेम लेंथ इन 33 सेकेंड्स, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। यानी यहाँ ट्रेन जो है कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ, और ट्रेन की लेंथ गिवन है 275 मीटर, ओके, प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी दी गई है। तो प्लेटफॉर्म के बारे में कहा गया है कि ट्रेन जो है अपने बराबर लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करती है। जो ट्रेन की लेंथ है वही प्लेटफॉर्म की लेंथ है, यानी 275 टोटल ऐड होकर हो जाएगा 550 मीटर। अब बात करते हैं यहाँ टाइम गिवन है कि नहीं गिवन है। हाँ, टाइम गिवन है 33 सेकेंड, ओके। हमें फाइंड आउट करना है द स्पीड ऑफ द ट्रेन, ओके। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और यहाँ डिस्टेंस ऑलरेडी गिवन है 550 डिवाइडेड बाई टाइम गिवन है 33 सेकेंड। और जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 3 बार में कैंसिल होगा, ये 50 बार में कैंसिल हो जाएगा, यानी 50/3 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड हो गई। अब यदि आपको ये स्पीड किलोमीटर पर आवर में निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं 18/5 से, ये 6 बार में कैंसिल, ये 10 बार में कैंसिल, 60 किलोमीटर पर आवर द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो स्टूडेंट्स कितनी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। चलिए इसी बेस पे एक आपके लिए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर, आपके लिए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स पे प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 7। घबराने की बात नहीं है स्टूडेंट्स, हर क्वेश्चन में आपको नया ट्विस्ट मिलेगा। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या ट्विस्ट है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है अ ट्रेन रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेज अ प्लेटफॉर्म ट्वाइस इट्स ऑन लेंथ 36.4 सेकेंड में। अब हमें निकालना है लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म, ओके। हमने अभी तक जो क्वेश्चन पढ़ा उसी क्वेश्चन के बेस पे ये क्वेश्चन है, वो सभी बेसिक्स हैं और आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन बनकर आते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। सबसे पहले उसे नोट करते हैं और हमें क्या फाइंड आउट करना है उसे निकालेंगे। यहाँ दिया गया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कोई ट्रेन, ओके, स्पीड गिवन है 60 किलोमीटर पर आवर। अब बात करते हैं डिस्टेंस की। डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ पे डिस्टेंस जो है दो तरह की लंबाई को ऐड करके होगा। एक तो लेंथ होगा ट्रेन का प्लस लेंथ होगा प्लेटफॉर्म का। बात कर रहा है यहाँ पे कि जो प्लेटफॉर्म का लेंथ है वो ट्रेन के लेंथ का 2 गुना है। हम मानते हैं यहाँ ट्रेन का लेंथ है x, तो प्लेटफॉर्म का लेंथ हो जाएगा 2x, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 3x। अब बात आती है टाइम की। क्या टाइम गिवन है, हाँ, ट्रेन अपने दुगुनी लंबाई के प्लेटफॉर्म को 32.4 सेकेंड में पार कर लेती है, यानी टाइम गिवन है 32.4 सेकेंड, ओके स्टूडेंट्स। यहाँ हम देख रहे हैं कि टाइम गिवन है सेकेंड्स में, तो हम स्पीड को मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं स्टूडेंट्स, मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 50/3 मीटर पर सेकेंड, ओके स्टूडेंट्स। तो चलिए इन सभी वैल्यू को फॉर्मूला पर पुट करते हैं। फॉर्मूला होता है डिस्टेंस का स्पीड इंटू टाइम, और डिस्टेंस यहाँ है 3x, स्पीड गिवन है 50/3, टाइम गिवन है 32.4 सेकेंड। अब हम जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ डेसिमल हटेगा तो नीचे 10 हो जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा 108 बार में, और यहाँ से ये 3 से कैंसिल हो जाएगा 6 3 जा 18, तो यहाँ x की वैल्यू निकल कर आएगी 180 मीटर। यहाँ x हमने माना था लेंथ ऑफ द ट्रेन, हमें निकालना था फाइंड द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म। तो प्लेटफॉर्म का लेंथ क्या होगा, प्लेटफॉर्म का लेंथ ट्रेन के लेंथ का 2 गुना है, यानी लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म इज 2 टाइम्स ऑफ द x, 2 into 180 इक्वल टू 360 मीटर। लेंथ ऑफ द ट्रेन 180 मीटर, लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म 360 मीटर। तो स्टूडेंट्स आपने देखा ना, इतने कठिन क्वेश्चन को हमने कितनी आसानी से सोल्व कर लिया। तो चलिए इसी बेस पे आपके लिए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें।
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन कुछ खास है और ये आपको अक्सर मेंस के एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को कितनी आसानी से सॉल्व करते हैं और मेंस में अपना 1 नंबर रिजर्व करते हैं। हम में कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएं तो हिंदी वाले क्वेश्चन के साथ साथ इंग्लिश वाले क्वेश्चन को भी जरूर पढ़ें, क्योंकि यदि हिंदी में कोई मिस्टेक होता है तो उसे इग्नोर किया जाता है और इंग्लिश वाले क्वेश्चन को ही करेक्ट माना जाता है। इसलिए हम हिंदी वाले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, समझेंगे, उससे सॉल्व करेंगे, लेकिन इंग्लिश वाले क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेंगे ताकि डाटा मैच हो जाए। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है एक ट्रेन अपनी आधी लंबाई की सुरंग को 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 1 मिनट में पार करती है। ओके, ज्ञात करो कि अपने 60% की चाल से अपने से दुगुनी लंबाई की दूसरी ट्रेन को कितनी देर में पार करेगी। अ ट्रेन क्रॉसेज अ टनल। देखिए यहाँ टनल पार कर रहा है, पहले प्लेटफॉर्म को पार कर रहा था, उससे पहले एक पोल को पार कर रहा था। पोल को जो पार कर रहा था वहां पे पोल की टाई या दूरी को हम नेग्लेक्ट कर रहे थे, लेकिन प्लेटफॉर्म को पार कर रहा था वहां पे प्लेटफॉर्म की लंबाई को हम ऐड कर रहे थे। यहाँ टनल को पार कर रहा है, यहाँ टनल के भी लंबाई को हम ऐड करेंगे। तो ध्यान दे रहे हैं ना स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में काफी ट्विस्ट आ रहा है और यदि एक भी ट्विस्ट आप मिस कर देते हैं तो इस तरह के पैटर्न से यदि क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आप छोड़ देंगे। ट्रेन क्रॉसेज अ टनल half of its own length at a speed of 72 km per hour in 1 minute. Find the time taken to cross another train double its length when running at 60% of its speed. क्वेश्चन काफी आसान है, बस समझ में फेर है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ये कोई ट्रेन है, वो किसी टनल से पार कर रही है। ओके, फिर यहाँ से कंपेयर किया जा रहा है यही ट्रेन से किसी अनदर ट्रेन से। ओके, इन दोनों को कंपेयर करके और बताना है कि जब ये दूसरी वाली ट्रेन को पार करेगी तो कितना टाइम लगेगा। सबसे पहले क्वेश्चन में बोला गया है एक ट्रेन अपनी आधी लंबाई की सुरंग को, अगर यहाँ हम ट्रेन की लेंथ मानते हैं 2x तो सुरंग की लेंथ हो जाएगी, ट्रेन अपनी आधी लंबाई की सुरंग को, यानी यहाँ ट्रेन की लेंथ है 2x, आधी लंबाई की हो जाएगी सुरंग की x की सुरंग को 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 1 मिनट में पार करती है। ओके, स्पीड दिया है 72 किलोमीटर पर आवर और टाइम गिवन है 1 मिनट। स्पीड को जब मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 72 मल्टीप्लाई बाई 5/18 यानी 20 मीटर पर सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, और टाइम यहाँ मिनट में दिया है, इसे हम सेकेंड में चेंज कर लेंगे। 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। और दोस्तों जैसे हम अभी तक पढ़े हैं तो यहाँ डिस्टेंस निकालना जरूरी है और डिस्टेंस टोटल हो जाएगा 2x यानी ट्रेन का लेंथ प्लस टनल का लेंथ x आ गया 3x। अब इन सभी वैल्यू को फॉर्मूला पे पुट करते हैं। डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। यहाँ डिस्टेंस गिवन है 3x, स्पीड गिवन है 20, टाइम गिवन है 60, यानी x की वैल्यू हो जाएगी 400 मीटर। टनल का लेंथ हो जाएगा 400 मीटर और ट्रेन का लेंथ हो जाएगा, ट्रेन का लेंथ गिवन है 2x यानी 800 मीटर। अब हमें फाइंड आउट करना है कि जब अपनी चाल को 60% कर देता है यानी कम कर देता है, वो अपने दुगनी लंबाई की ट्रेन को कितनी देर में पार करेगा। स्पीड गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड और यहाँ अपनी चाल को 60% कर दे रहा है यानी अपनी चाल को घटा दे रहा है, 60% कर दे रहा है। कोई बात नहीं, कर दे 800 मीटर प्लस इस ट्रेन की लंबाई से दोगुनी लंबाई की ट्रेन को पार कर रहा है, दो लंबी लंबी चीजों को पार कर रहा है यानी दोनों की लंबाई जुटेगा। ओके स्टूडेंट्स, 1600 ये टोटल डिस्टेंस हो गया और डिवाइड करना है टाइम से, इसे ही हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ टाइम इक्वल टू हो जाएगा, इतने बड़े कैलकुलेशन को हमें करना है, बहुत ही आसानी से बच के करेंगे। यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ओके, ये टाइम इधर आ गया, अब ये नीचे जाएंगे और ये 800 और 1600 2400 और ये 6 2 जा 12, टाइम इक्वल टू 200 सेकेंड। तो स्टूडेंट्स ये आपके मेंस लेवल के क्वेश्चन को देखिए कितनी आसानी से और स्टेप बाय स्टेप बेसिक टू एडवांस लेवल आपको समझाया गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बेस पे एक क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और दोस्तों यदि आज का वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और रवीज इंग्लिश एंड मैथ्स एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और स्टूडेंट्स हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और खुशियां बांटते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।